नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ओम एस जी कैंपस में आपका स्वागत है। और भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन में मेहनत करते रहें, क्योंकि बच्चों मेहनत के बगैर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा चैप्टर 1 सेट स्टार्ट हो रखे हैं, तो सभी बच्चे भाई पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 to 6 करने वाले हैं भाई। तो सभी बच्चे भाई पेन कॉपी लेके जल्दी से जल्दी रेडी हो जाएं और अच्छे से मेहनत करनी है भाई सभी बच्चों को, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 to 6। हाँ भाई, ये देखो एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? राइट दी फॉलोइंग सेट्स। अब ये क्या है? सेट्स है। राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बताओ भाई, याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। क्या होती है भाई सेट बिल्डर फॉर्म? ये जो ब्रेशीज होती हैं, इसका मतलब क्या होता है? दी सेट ऑफ ऑल। जो ब्रेशीज है उसका मतलब क्या होता है? दी सेट ऑफ ऑल। जो कोलन होता है उसका मतलब क्या होता है? सच दैट। कोलन का मतलब क्या होता है? सच दैट। एंड कोमा यूज करेंगे। तो बताओ भाई, क्वेश्चन है हमारा राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमने एक सेट लिया ए इज इक्वल टू, अब ये जो ब्रेसिज है इसका मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल। अब जो ऑब्जेक्ट हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको आप किससे डिनोट करते हो? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब बताओ भाई, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स। अब यहां पर आपको कुछ कॉमन वैल्यू है, कुछ कॉमन आइडेंटिटी है, वो फाइंड करनी है। अब आपको बताओ भाई क्या कॉमन आइडेंटिटी है? हमारे पास 3 है, 6 है, 9 है, 12। 3, 6, 9, 12। अब बताओ ये वैल्यू क्या हो सकती है? x is equal to 3n, where 1 से ग्रेटर इक्वल टू n होगा एंड लेस देन 5 होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगा। अब भाई हमने यहाँ पे 3n लिया है एंड 1 से ग्रेटर है, n 5 से लेस है, एंड n इज नेचुरल नंबर। n इज नेचुरल नंबर।
एन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, बताओ। अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 × 1 जा क्या होता है 3, 3 × 2 जा क्या होता है 6, 3 × 3 जा कितना होता है 9, 3 × 4 जा 12, 3 × 5 जा 15। लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या है 3, 6, 9, 12, 15 तो है ही नहीं भाई हमारे पास। अब ये वैल्यू कैसे आई, यदि मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो ये 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर होता है। लेकिन हमें तो इन्हीं नंबर का, इन्हीं लिस्ट का, इन्हीं सेट का मुझे सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो क्या हो जाएगा, set A is equal to set of all x such that x is equal to क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, where 1 से ग्रेटर इक्वल टू n है एंड लेस देन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड n इज ये क्या है नेचुरल नंबर। n इज ये क्या है नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट भाई 2 4 8 16 32। अब सेट बिल्डर फॉर्म बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो उसके अंदर कॉमन आइडेंटिटी है। बताओ भाई इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको कॉमन, ये देखो 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अरे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 नहीं पता क्या आपको, ये लो भाई 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 की कितने टाइम मल्टीप्लाई है 2 टाइम मल्टीप्लाई है, 2 2 जा 4, 2 पावर 3 मीन्स 2 की कितने टाइम मल्टीप्लाई है 3 टाइम 8, 2 पावर 4 कितना हो जाएगा 4 टाइम मल्टीप्लाई 16, 2 5 जा हाउ मैनी टाइम 5 टाइम। ये देखो तो ये जो 2 है क्या हो जाएगा 2 पावर 1, 4 क्या हो जाएगा 2 पावर 2, 8 क्या हो जाएगा 2 पावर 3, 16 क्या हो जाएगा 2 पावर 4, 32 क्या हो जाएगा 2 पावर 5। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट करोगे, सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 पावर n, वेयर 1 से ग्रेटर इक्वल टू n एंड लेस देन क्या है 5 है, एंड n इज नेचुरल नंबर। n क्या है नेचुरल नंबर। लो भाई ये क्या बन जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अरे बच्चों हाँ भाई ये देखो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n, 2 पावर n where n is greater than less, n is greater than equal to 1 and less than equal to सॉरी लेस देन क्या है 5। बताओ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4,
एंड 2 पावर 5। अब देखो भाई 2 पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। यदि आपने n इज लेस देन 5 लिया, लेकिन ये देखो 2 पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। इसका मतलब 1 is greater than 1 is less than equal to n and n is less than equal to 5। 5 से लेस देन भी और इक्वल भी। लो भाई, ये क्या हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर होम। वेरी गुड। अब ये देखो भाई 525 125 625। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा थर्ड पार्ट क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बताओ भाई 5 पावर 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 पावर 2 क्या हो जाएगा, 25। 5 पावर 3 क्या हो जाएगा, 125। 5 पावर 4 क्या हो जाएगा, 625। मल्टीप्लाई करो। 5 पावर 2 मीन्स क्या होता है, 5 × 5। 5 पावर 3 मीन्स क्या होता है, कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 पावर 4 मीन्स कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 टाइम। अब लो भाई, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 पावर n। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया भाई। वेयर, अब देखो n की वैल्यू कितने पावर तक ली हमने, 4 तक ली है। वेयर 1 से ग्रेटर इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू क्या है, 4 एंड n इज नेचुरल नंबर। भाई n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 एंड 4 इंक्लूडिंग, और उनके बीच की वैल्यू है। मतलब n की वैल्यू क्या ली है आपने, 1 2 3 4। ये देखो पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4। वेरी गुड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 2 4 6। याद करो वो दिन भाई जब मैंने बताया था, क्या दिखाई दिया आपको, ये बताओ क्या दिखाई दिया आपको, इवन नंबर सेट दिखाई दिया होगा भाई। लेकिन इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6 8, 0 से। लेकिन यहाँ पर तो 0 है ही नहीं, फिर क्या है, आपको इंटीजर के बारे में बताया गया था। याद करो वो दिन, वो जल्दी भूल जाते हो भाई आप लोग, है ना। वेरी गुड। अब बताओ इंटीजर, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे। इसका मतलब लेट ए बी ए सेट, क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बन जाएगी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब ये देखो, ये इंटीजर है ना, ये पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव में भी कैसा है, इवन। पॉजिटिव में भी कैसा है, इवन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4
फिफ्थ पार्ट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब बताओ भाई, ये देखो क्या दिखाई दिया आपको। स्केयर तो भाई सभी बच्चों को कम से कम एटलीस्ट 25 या 30 तक तो लर्न करने ही है आपको भाई। स्केयर स्केयर तो भाई सभी बच्चे लर्न कर लें। वन स्केयर क्या होता है, वन होता है। टू स्केयर क्या होता है, फोर। थ्री स्केयर, नाइन। फोर स्केयर, 16। फाइव स्केयर, 25। सिक्स स्केयर, 36। सेवन स्केयर, 49। एट स्केयर, 64। नाइन स्केयर, 81। टेन स्केयर, 100। 11 स्केयर, 121। 12 स्केयर, 144। 13 स्केयर, 169। 14 स्केयर, 196। 15 स्केयर, 225। 16 स्केयर, 256। सभी बच्चों को स्केयर लर्न करना है। 30 तक करना है भाई। कहाँ तक करना है, 30 तक। बिल्कुल कॉपी में नोट करना है भाई सभी बच्चों को। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट भाई, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब बताओ भाई, 14900, वन स्केयर कितना होता है, टू स्केयर, थ्री स्केयर, फोर स्केयर, फाइव स्केयर, सिक्स स्केयर, सेवन स्केयर, एट स्केयर, नाइन स्केयर, टेन स्केयर। अरे ये क्या भाई, 14900 तक है। तो बनाओ भाई इसके सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ बच्चों। Set A is equal to set of all x such that x is equal to n square, where 1 से greater equal to n and less than equal to 10, and n is natural number। n क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्केयर, वेयर वन से ग्रेटर है एन एंड लेस देन इक्वल टू क्या है, 10 है। भाई एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वन की वैल्यू वन से ग्रेटर एंड इक्वल है, एंड लेस देन इक्वल टू क्या है, 10 है। अब बच्चा कहता भाई मैं तो 11 भी यूज करूंगा। क्यों यूज करोगे आप, क्योंकि ये वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। तो हमें पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, स्टडी करना है, उसके बाद आंसर करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट है लिस्ट। ये देखो भाई, फर्स्ट पार्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब क्या करना आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में लिस्ट करना है। लिस्ट का मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, रोस्टर फॉर्म है। लो भाई बनाओ रोस्टर फॉर्म, बिल्कुल सिंपल है। सभी दोस्तों को पता है इसके बारे में। क्या है भाई, बनाओ लिस्ट। ए इज इक्वल टू एक्स इज एन odd natural number,
x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या है? ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर। ओड नंबर क्या होता है? याद करो वो दिन। आप दिन बहुत जल्दी भूल जाते हो भाई, ऐसे मत किया करो। नहीं, वेरी गुड। बताओ भाई ओड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 11, ये ओड नंबर होते हैं। तो इनमें से मुझे सिर्फ क्या लेना है? 1 3 5 7 9 11। तो ये क्या बन जाएगा? मेरा लिस्ट बन जाएगा। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स इज एन इंटीजर। भाई इंटीजर का भी भाई आपको पता है क्या होता है इंटीजर? आप देखो बिल्कुल जीरो क्लास आपकी अब बहुत इंपॉर्टेंट हुई ना। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे नहीं सर नंबर सिस्टम है। अरे ये बिल्कुल जीरो है, हर क्वेश्चन में इसका यूज हो रहा है। अब लो भाई -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इंटीजर होता है। क्वेश्चन में क्या है? b इज इक्वल टू, बी एक सेट है such that x is an integer -1/2 greater than x and less than 9/2। अब जरा बताओगे भाई -1/2 इज इक्वल टू 1/2 को डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? -0.5 एंड 9/2 किसके इक्वल होगा? 4.5। इसका मतलब क्या हुआ? जो x की वैल्यू है वो -0.5 से ग्रेटर है एंड लेस देन 4.5 है। अब इंटीजर के अंदर ये देखो, इंटीजर की बात की है उसने। इंटीजर के अंदर डेसिमल वैल्यू नहीं होती भाई, लेकिन मुझे तो -0.5 से ग्रेटर लेना है। ग्रेटर का मतलब है आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो ग्रेटर वैल्यू मिलेंगी। तो -0.5 से ग्रेटर कौन हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 ले सकते हो। 5 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि लेस देन 4.5 है। फिर 4 तो ले ही सकते हैं ना हम। नहीं ले सकते। अरे लेस देन, ये देखो -0.5 से ग्रेटर है एंड लेस देन 4.5 है। तो जो 4 है वो 4.5 से लेस है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या लिस्ट वैल्यू आ जाएगी? तो 0 1 2 3 4 आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is an integer and x square is less than equal to 4। लो भाई C क्या है? एक सेट है भाई। ये हमें किस फॉर्म में लिखना है? लिस्ट फॉर्म में लिखना है। लिस्ट फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लो भाई एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब एक्स स्क्वायर जो है ना लेस देन इक्वल टू 4 है एंड एक्स क्या है? इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होता है भाई? फिर वही बात -3 -2
-1 0 1 2 इंटीजर है। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब भाई मैंने लिया -3 स्क्वायर, कितना आया 9 आया। क्या 9 लेस देन इक्वल टू 4 है? मैंने लिया -2, -2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। -1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल है, क्योंकि माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कैसी वैल्यू आती है, प्लस आती है। 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, 0 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल ठीक है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ले सकते हैं भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या क्या वैल्यू आएंगी, -2 -1 0 1 एंड 2। हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। कभी कुछ बच्चों का मन करता है चलो मैं भी ना -3 ले लेता हूं, मेरा मन किया। अरे भाई क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको देखना है आपको, मन की नहीं करनी है, ठीक है। वेरी गुड। अब बताओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 फोर्थ पार्ट। डी क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड भाई। और बनाना क्या है, लिस्ट। लिस्ट मतलब रोस्टर फॉर्म। लो भाई डी इज इक्वल टू, अब ये जितने भी लेटर हैं वर्ड में, LOYAL। अब बताओ क्या रिपीट कर सकते हैं लिस्ट में, रोस्टर फॉर्म में रेपिटेशन नहीं करना है तो क्या आ जाएगा LOYA। अब कुछ बच्चों का मन करेगा और ये एक एल भी क्यों छोड़ते हो, इस बेचारे को भी अंदर ले लो सेट में, नहीं लेना है। ओके, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ पार्ट, एक्सरसाइज 1.1। क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। आपको भाई एक सेट बनाना है, कैसा सेट बनाना है, मंथ ऑफ ए ईयर भाई। अब एक साल के अंदर, एक ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, सभी बच्चों को पता है भाई। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब बताओ जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। अब याद रखने का तरीका ऐसे कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये पोर्शन अपर पार्ट है तो इसमें मैक्सिमम डेज, ये जो अंदर लोअर पार्ट है इसमें 30 डेज। एक्सेप्शन फरवरी में भाई कितने दिन होते हैं, 28 एंड 29। 29 कब होते हैं, जब वो लीप ईयर होता है। मार्च में भाई 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, भाई हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते। तो बताओ भाई कौन कौन से हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। लो भाई फैब,
अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? सेट बन जाएगा रोस्टर फॉर्म में। लिस्ट का मतलब क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में लिखना। क्वेश्चन नंबर 5, 6 पार्ट। Set of all x such that x is a consonant in English alphabet which precede k। अब ये बताओ, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। अब उसमें वावल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। वावल्स कौन से होते हैं? इनको छोड़कर रिमेनिंग क्या है हमारे पास? कॉन्सोनेंट है। रिमेनिंग क्या है? कॉन्सोनेंट है भाई। लो भाई, अब प्रीसीड का मतलब क्या होता है? पहले। प्रीसीड का मतलब क्या है? पहले। किससे पहले? के से पहले। क्वेश्चन में क्या कहता है कि एफ एक सेट है जिसके अंदर कॉन्सोनेंट लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट के, जो कि के से पहले आते हैं। अब लो भाई, के से पहले ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। लेकिन उसने क्या बात की है? कॉन्सोनेंट। सिर्फ क्या लेने हैं? कॉन्सोनेंट। अब ए क्या है भाई? ये तो वावल्स है, नहीं लोगे। बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। ई भी नहीं लोगे क्योंकि ये भी वावल्स है। एफ भी आ जाएगा, जी भी आ जाएगा, एच भी आ जाएगा। आई भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी वावल्स है। जे भी आ जाएगा। क्या के लोगे भाई? के नहीं लोगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है? प्रीसीड्स के, मतलब के से पहले। तो लो भाई, हमारे पास सेट रेडी है बिल्कुल। क्या वैल्यू है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। ये क्या आ जाएगा हमारा? लिस्ट आ जाएगी। एक्सरसाइज 1.1 लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? मैच। अब ये देखो, मैच करना है आपको। ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। अब ये लेफ्ट में कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है, पता है सभी को। विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म। अब राइट में बताओ कैसी है फॉर्म? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब आपको मिलान करना है, मैच करना है। सबसे पहला पार्ट ले लेते हैं, 1 2 3 6। अब बताओ 1 2 3 6 क्या दिखाई दिया भाई? भाई मैथमेटिक्स और ये 1 2 3, इसका तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं 1 बाई 1। अब 1 2 3 6। अब ये स्टेटमेंट देखो,
सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है भाई। एंड डिवीजर ऑफ 6। अब डिवीजर के बारे में भी मैंने बताया था। क्या ये सभी नंबर क्या 1 6 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 6 भी करेगा। इट मीन्स 1 2 3 एंड 6 सभी क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर भी है एंड डिवीजर भी है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर मैचिंग क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट है हमारा किससे मैच करेगा? सी पार्ट से मैच करेगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया था? सी आया था भाई। अब सेकंड भाई 2 3 भाई। अब 2 3 क्या है ये देखो। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है भाई दोनों। बिल्कुल है भाई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो जाए। सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो जाए। ए नंबर विच इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। एंड डिवीजर ऑफ 6। क्या यह नंबर 6 को डिवाइड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इसका मतलब सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा भाई। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का ए। अभी हमने किया था। अब थर्ड पार्ट है मैथमेटिक्स भाई। एम ए टी एच ई आई सी एस। ये देखो। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। जो ये सेट है वो किसका सेट है? सेट ऑफ लेटर है ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। और लिस्ट में रोस्टर फॉर्म में हम लेटर को रिपीट नहीं करते, तो इसीलिए जो रिपीटिशन है एम जैसे 2 टाइम्स आया है, लेकिन हमने कितने टाइम्स लेना पड़ेगा? 1 टाइम्स। सिमिलरली ए कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स आया है, तो कितने टाइम लोगे? 1 टाइम। सिमिलरली टी कितने टाइम आया है? एच 1 टाइम, ई 1 टाइम। सिमिलरली हो जाएगा। तो हमारा थर्ड पार्ट किससे मैच हो जाएगा? डी पार्ट से मैच हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ पार्ट 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9। ये देखो भाई। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बताओ, याद करो वो दिन। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। अब इसके अंदर भी क्या लेना है? ओड नेचुरल नंबर लेना है। तो ओड नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा? कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन लेस देन 10। ये देखो, लेस देन कितना लेना है? 10 लेना है। तो इसका मतलब 1 भी आ जाएगा, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी आगे नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा किससे मैच हो जाएगा? बी पार्ट से मैच हो जाएगा। तो बताओ भाई, जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा किससे मैच हुआ? बी पार्ट से। एंड जो फर्स्ट पार्ट है
वो हमारा किससे मैच हुआ? सी पार्ट से। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो किससे मैच हुआ? डी पार्ट से। और जो हमारा 2, 3 है किससे पार्ट हुआ? मैच हुआ ए पार्ट से। तो वीडियो के अंत में बच्चों मैं यही कहना चाहूँगा, सभी बच्चों को मेहनत करनी है, बिल्कुल खुशी खुशी, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से आपको सभी को मेहनत करनी है और आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। और हम भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सभी बच्चे ऐसे ही मेहनत करते रहें और खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।